हम जीवन ऐसा जिए, दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, तो बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। किसने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई अभी अभी कि आप सबको एक चीज और सिखाना, घुटने दर्द जिन जिन को होता है उसका एक मुख्य कारण ब्रेन पर कोई ना कोई प्रेशर है। किसी से बदला लेने की इच्छा है और बदला ले नहीं पा रहे। बदला लेना सहज काम तो नहीं है ना, बदला ले नहीं पा रहे हैं, तो वो जो दबाव है ब्रेन पर वो घुटना दर्द बढ़ा रहा है। इसलिए उसने कहा सबको सिखा दो, जिससे भी बदला लेना है उसको क्षमा कर दो, चित्त हल्का हो जाएगा, आधा घुटना दर्द गायब कर ले। मैंने कहा सरल इलाज हो गया। डॉक्टर्स लोग क्या करेंगे बेचारे, फिर डॉक्टर्स का धंधा बंद करा रहे हैं ये लोग। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी बात रख देता हूँ, किसी को काम आ जाए तो अच्छा है। मन को हल्का करना है, कोई प्रेशर नहीं, जिम्मेदारियों का नहीं, बच्चों का नहीं। बोलो, इसका उत्तर आपको देना है। हर एक के अलग अलग बोझ हैं। विद्यार्थियों के ऊपर बोझ है, कन्याएं बहुत बैठी हैं, किसका? पढ़ाई का, एग्जाम का। होता है या नहीं? और भी बोझ रहता है कन्याओं पर। इसके लिए माताएं जिम्मेदार हैं। अपनी कन्याओं को प्यार नहीं देती, लड़कों को ज़्यादा देती हैं। मेरे पास बहुत आती हैं बेचारी। मैं जब खोल के पूछता हूँ कि तुम बताओ तुम्हारी बुद्धि कहाँ भटक रही है। कल परसों एक का फ़ोन था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैंने कहा जरूर कहीं मन इधर उधर लगा हुआ है। इंटरनेट? कहा मैं तो देखती ही नहीं, मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है। मोबाइल फ़ोन? कहा मुझे तो केवल फ़ोन करना और सुनना ही आता है। मैं पूछा आखिर है क्या? तब उसने बताया मेरी माँ बाप बचपन से मुझे बहुत डांटते रहे। मैंने कहा लड़कों से प्यार करते थे बस। कहा यही तो समस्या है। मैं देखती थी उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे डांट मिल रही है। माताएं समझे जरा, लड़के लड़कियों में अंतर न करें। अब जिन्हें ज्ञान मिल गया वो इस बात से ऊपर उठ जाएं, सब समान। लड़कियां ही आपको साथ देंगी अंत में। कितने केस हैं मेरे पास, निकाल दिया लड़कों ने घर से, लड़की ने अपने घर रखा। इसलिए माताएं लड़कों को प्यार करना थोड़ा कम कर दें। खूब करें, लेकिन लड़कियों को इसलिए प्यार करने भगवान आ गया। तुम्हें कोई नहीं पूछता ना, मैं आ गया हूँ, आ जाओ मेरे पास। आ गए? ठीक है। तो मन से बोझ लड़कों को भी करता है। बाबा कुमार बैठे देख रहे कि तो गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं है। बाबा तो युवकों का आह्वान कर रहा है, आओ मेरे पास, अपनी युवा शक्ति को सफल करो। सब युवकों में शक्ति होती है ना, तन की मन की शक्तियों को सफल करो ईश्वरीय कार्य में सहभागी बनकर। तो सबका आह्वान कर रहे हैं बाबा। मन को हल्का करना है। हमारे व्यवहार से दूसरों का मन भी भारी न हो, इस पर भी ध्यान देना है। अगर हमारे व्यवहार से दूसरे भारी हो गए तो हम भारी अवश्य हो जाएंगे। उनका इफेक्ट हम पे जरूर आएगा। अब आपके घर में आपकी लड़की उदास घूम रही हो तो क्या आप सुखी रहेंगे? कदापि नहीं। इसलिए जो दूसरों को सुख देते हैं, खुशी देते हैं, वही सुखी रहते हैं। तो पहला अभ्यास, बाबा का महावाक्य, जो बाप सारे संसार के बोझ उठाता है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? दे दो सब कुछ। समर्पण भाव बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। समर्पण भाव जो हमें हल्का कर देती है। जैसे स्थूल में जो भाई बहनें समर्पित हुए हैं, शांतिवन वाले, उनको कमाने खाने की कोई चिंता नहीं है ना, हल्के हो गए ना। टमाटर क्या भाव हो गए पता नहीं ना। कोई पूछ रहा था मेरे से, टमाटर बहुत महंगे हो गए, 40 रुपए किलो, 80 रुपए किलो तक हो गए थे। कहा तुम्हें तो पता होगा। मैंने कहा भाई मैं भी खरीदारी तो नहीं कराता किचन की, मुझे भी नहीं पता।
हम तो इतना करते हैं, टमाटर महंगे पता चला तो कहते हैं भाई अब कम डाल दो, जरा दाल आदि में ना डालना, बाकी क्या भाव हो गया। तो महंगाई सस्ताई मिल रहा या नहीं मिल रहा, इसके चिंता से मुक्त हो गए ना समर्पित होते। समर्पणता का पहला प्राइज मिला हम सबको, निश्चिंत जीवन। आगे निश्चिंत स्वयं को रखना ये ज्ञान के द्वारा करना होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी निश्चिंतता बाबा ने प्रदान कर दी। तो मन के बोझ बाबा को अर्पित करें और सोचो अब बोझ उतारने हैं, मन को हल्का करना है, कल बहुत हल्का करना है। दूसरी बात, हर बात को, हाँ वो समर्पण में आ गया, हर बात को लाइटली लेना, सहज भाव से लेना। कईयों की आदत होती है कुछ भी हो जाए फौरन भारी, जरा सी बात हुई टेंशन, लाइटली लेना है, सहज भाव से हल्के रूप से बातों को लेंगे। बोलो संभव है ये? कोई आपको गाली दे जाए, इंसल्ट करे, लेंगे सहज भाव से? सोच लो, कन्याएं लेंगी या फीलिंग आ जाएगी सारा दिन मूड ऑफ? लेंगे सहज भाव से। और सहज भाव से वही ले सकते हैं जो उच्च भाव में स्थित रहें। उच्च भाव माना स्वमान। जो स्वमान में स्थित रहेंगे उन्हें हर बात छोटी लगेगी। जैसे ऊपर जाने पर प्लेन में जिसने यात्रा की हो, नीचे की चीज छोटी लगने लगती है ना। 1-2 किलोमीटर प्लेन ऊपर जाता है तो नीचे की कारें छोटी दिखती हैं, मेंढक घूम रहे हैं जैसे। हम भी जितनी ऊंचाई में रहेंगे, स्वमान की ऊंचाई में, पूर्वज की स्थिति में, महानता की स्मृति में, इष्ट देव देवी हूँ इस गुड फीलिंग में, उतना ही हर बात छोटी लगेगी। तो अपने को इतना सेंसिटिव न बना दें, अपने को इतना नाजुक न बना दें, अपनी कामनाओं को इतना ज़्यादा न कर दें कि हर बात भारी करने लगे मन को। हल्का रहने की आदत। जब हम यज्ञ में आए तो बहनों के बीच एक शब्द प्रचलित था, जो पुरानी बहनें थी ना, डोंट केयर करो। कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी, डोंट केयर करो। हर चीज की केयर नहीं, डोंट केयर। हर बात की चिंता नहीं, जो मैं चाहूं वही हो, इस संकल्प से अपने को मुक्त कर दें। ध्यान दें इस तीसरी बात पर, जो मैं चाहूं वही हो, इससे मुक्त करें अपने को। इसको क्या शब्द दिया गया? निष्काम भाव, सेल्फलेस मोटिवेशन। सेल्फिश मोटिवेशन नहीं, इसको स्वार्थ कहते हैं। मैं जो चाहूं वही हो, सेल्फलेस, निष्काम। बहुत अच्छी इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए सबको। मैं जो चाहूं वही हो, घरों से करें सभी माताएं भाई बहनें। मैं जो चाहूं वही हो, ऐसा नहीं होगा। कई बड़े भाई लोग जो अपने परिवार के बड़े होते हैं इस बात से ही परेशान होते हैं, मैं जो चाहता हूं घर में कोई नहीं करता। थोड़ा अपने को हल्के करेंगे, जो दूसरे चाहते हैं वो हम करें, तो जो हम चाहते हैं वो दूसरे भी करेंगे। इस बात पे ध्यान देना है। चौथी बात, हल्का करना है हमें अपने को। पास्ट के इफेक्ट से हल्का करना है, फ्यूचर की चिंताओं से हल्का करना है, जिम्मेदारियों के बोझ से हल्का करना है। जिम्मेदारी किसको देंगे? हाँ, देना है। सहज काम नहीं है, कह देना तो सहज होता है। बाबा जिम्मेदार है, घर जाते ही मैं जिम्मेदार हूँ, फिर शुरू हो जाता है। बाबा जिम्मेदार है, जिम्मेदारी उसको सौंप देना। एक बोझ उसको सौंपना है, समर्पित करना है। दूसरा, जिम्मेदारियों को भी उसको समर्पित करना है। और साकार में बाबा बहुत अच्छे महावाक्य उच्चारण करते थे। मुझे ये बात बहुत याद रही। बाप बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी बाप को समर्पित करके फिर जिम्मेदारी पूरी करते हैं, बाप उनकी जिम्मेदारी पूरी उठा लेता है।